स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। क्वेश्चन है जी हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए सिंगल वेक्टर। ठीक है जी, जिसमें पार्ट वन में है 45 डिग्री और सेकंड एंगल भी 45 डिग्री, थर्ड है 60, जबकि सेकंड पार्ट में फर्स्ट एंगल 30 डिग्री है, सेकंड 45, थर्ड 60 डिग्री और थर्ड पार्ट जो है उसमें है 45 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। मतलब हमने बात कंसेप्ट लेक्चर में पढ़ रखी है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर आर हो, ठीक है, जिसके के एक्स कंपोनेंट एक्स हो, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ आई यूनिट वेक्टर, फिर वाई इसी तरह जे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में हो, इसकी मैग्नीट्यूड, और जो जी है वो जो है वो के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाया होगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स होंगे, डायरेक्शन एंगल्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे जी? वो अल्फा बीटा एंड गैमा होंगे। डायरेक्शन एंगल्स आर अल्फा बीटा गैमा। ठीक है जी, तो अब ये जो एंगल्स हैं ये गिवन है। पार्ट वन के हिसाब से अगर आप देखें तो अल्फा जो एंगल है डायरेक्शन एंगल वो है 45 डिग्री। ठीक है, बीटा एंगल जो है वो है 45 डिग्री और जो गैमा एंगल है वो है जी 60 डिग्री। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्शन, ये मतलब जो है ये ट्रिपल जो है कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए सिंगल वेक्टर। ठीक है, मतलब अभी तो वैल्यूज बताइए ना, डायरेक्शन एंगल्स का कंफर्म कैसे होगा? ठीक है, इसका कंफर्म ऐसे होगा कि हम इनके डायरेक्शन को साइंस लें। ठीक है, जैसे कॉज ऑफ अल्फा ले लें, कॉज ऑफ बीटा ले लें, और इसी मतलब गैमा एंगल का कोसाइन फंक्शन ले लें, कॉज ऑफ गैमा। ये कहलाएंगे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस अगर इनका सम जो है, इनके स्क्वायर का सम जो है वो इक्वल टू 1 आ जाए। आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, मैं एक मिनट यहाँ पर स्पेलिंग सही लिख दूं, कोसाइंस इफ cos square of alpha plus cosine square of beta plus cosine square of gamma ये इक्वल टू 1 हो। ठीक है, तो इससे मतलब अल्फा बीटा गैमा भी चेक हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट के लिए मैंने पहले इसको काफी डिटेल समझाया, अब नेक्स्ट के लिए सिर्फ सिंपल हम इसमें वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर इनमें इनकी वैल्यूज को मैं दर्ज करता जाऊंगा। अल्फा 45 डिग्री अगर हो, मतलब चेक कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे कोसाइन 45 डिग्री का स्क्वायर, फिर इसी तरह कोसाइन बीटा एंगल भी 45 डिग्री है इसका स्क्वायर, और गैमा एंगल है जी 60 डिग्री, तो कोसाइन 60 डिग्री का स्क्वायर। जो हमारे पास cos 45 डिग्री है इसकी वैल्यू थी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर, इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, और जो cos 60 है इसकी वैल्यू होती है 1 बाय 2। ठीक है जी, इसका स्क्वायर कैलकुलेटर से भी आप देख सकते हैं। जब 1 ओवर अंडर 2 का स्क्वायर लेंगे तो 1 बाय 2 आएगा, प्लस फिर 1 बाय 2 आ जाएगा, और प्लस 1 बाय 4 आएगा। अब अगर हम इनका एलसीएम लें 4, ये 2 2 जा 4 होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, अगेन 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ 4 1 टाइम 4 होता है और 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 बाय 4 जो कि नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो देयरफॉर ये जो फर्स्ट ट्रिपल है ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। ठीक है, ये हम इसका जवाब इस तरह से देंगे यहाँ पर कि ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। अब सेकंड चेक करते हैं हम, ये ट्रिपल्स क्या ये ट्रिपल रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, लेट्स से कि अल्फा बीटा गैमा हमारे पास ये हो अगर, ठीक है जी, अल्फा हो 30 डिग्री, बीटा हो 45 डिग्री और गैमा हो 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें फिर अब हम चेक करते हैं कि क्या ये जो अभी मैंने एक आपको फार्मूला बताया था कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जो डायरेक्शन को साइंस है
ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये सम 1 के इक्वल आना चाहिए। तो इसको हम चेक करते हैं अब। अगर 1 के इक्वल होगा तभी ये डायरेक्शन एंगल्स होंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को अब मैं दोबारा यहाँ से कॉपी करके इधर इसके सामने लिखूंगा। अब इनमें की वैल्यू को दर्ज कर लेते हैं हम, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो डैश सी आ रही है इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें इसमें आप लिखेंगे कॉज ऑफ 30 डिग्री इसका स्क्वायर प्लस कोसाइन बीटा एंगल 45 डिग्री इसका स्क्वायर प्लस कोसाइन 60 डिग्री और इसका स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज देखते हैं हम। cos 30 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस cos 45 होता है 1/√2 इसका स्क्वायर, और cos 60 होती है इसकी वैल्यू 1/2 इसका भी स्क्वायर। अब चलें इनके स्क्वायर्स को ओपन करें तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जबकि 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। अब एलसीएम ले लें तो 4 आता है। अब देखें इसमें 1 टाइम 4 होता है तो 1 3 से मल्टीप्लाई के 3, 2 2 जा 4 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 और 4 1 से मल्टीप्लाई होके डिवाइड होके 1 आएगा और 1 1 जा 1 होता है। तो यह आ जाता है 6/4 जो कि नॉट इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये भी डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। अब थर्ड पार्ट को क्विकली हम चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में 45 60 60 है, ठीक है। हम इनको चेक करते हैं 45 60 और 60 को, कि अगर ये 45 हो और ये 60 डिग्री हो और ये भी 60 डिग्री हो तो क्या ये हो सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो इसमें हम चलें अब इसके आगे यहाँ पे कॉपी करते हैं इसे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर इसकी वैल्यूज को देखते हैं। देखिए कॉज जो हमारे पास पहला था 45, ठीक है जी, तो cos 45 होता है 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस cos 60 1/2 इसका स्क्वायर और 1/2 इसका भी स्क्वायर। ये चूंकि दो एंगल 60 60 के थे तो ये अगर आप देखें तो ये 1/2 बन जाएगा, ये 1/4 बन जाएगा और ये 1/4 बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इनका एलसीएम लें तो 4 एलसीएम आता है और 2 इस 4 को डिवाइड करता है 2 से, और 2 1s are 2, 4 1 से 4 1s are 4 होता है और 1 बच जाएगा 1 1 से 1 और फिर 1 1 से 1, तो ये बनता है 4/4 जो कि इक्वल टू 1 आ जाता है। इसका मतलब कि जो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है और गैमा भी इक्वल टू 60 डिग्री है। ये क्या है, ये आर दी डायरेक्शन एंगल्स, आर दी सॉरी मैंने डी लिख चुका था मैं, डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो गिवन एंगल्स हैं वो देख सकते हैं कि ये मतलब अगर स्पेस में है 3 डायमेंशन है एक वेक्टर की तो ये 3 एंगल बना रहा होगा वो हर एक्सिस के साथ, और वो वाकई डायरेक्शन एंगल हैं या नहीं है वो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया।